भड़कीले कपड़े पहनी वो महिला निश्चित तौर पर अनैतिक कार्यों में लिप्त थी, पर वो क्यों एक भले घर की घरेलू दिखने वाली लड़की का पीछा कर रही थी? और ये लड़की इसे देखकर भयभीत क्यों थी? आखिर क्या रिश्ता था दोनों के बीच? और क्या कारण था जिसकी वजह से उसे देखकर घरेलू दिखने वाली लड़की के पसीने छूट गए? सच जब आपके सामने आएगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक गलत रास्ता इंसान को गुनाह के दलदल में धंसा देता है। पापा कितने खुश होंगे ना, मैं फर्स्ट क्लास आई हूँ, देख। वाओ, सो स्वीट। वैसे मनीषा कहाँ रह गई? अरे मनीषा, मनीषा, मेरा रिजल्ट देख, मैं फर्स्ट क्लास आई हूँ। तेरा रिजल्ट कहाँ है? क्या हुआ तुझे? कम मार्क्स आए हैं क्या? ज्योति, मार्क्स की बात नहीं है, इन लोगों ने मेरा रिजल्ट ही खो दिया है। हाय राधे, वहाँ इंदौर में मामा जी परेशान हो रहे होंगे और ये लोगों ने रिजल्ट खो दिया। हम क्या जवाब देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, चल हम एडमिन के पास चलते हैं। नहीं ज्योति, मैं वहीं से आ रही हूँ। कह रहे कि जो कुछ भी होगा गर्मियों की छुट्टी के बाद होगा। मैं क्या करूँ ज्योति? देख, मार्कशीट है ना, नहीं बन जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। पापा मामा जी को समझा देंगे, ठीक है? अब अपना मूड चेंज कर, तू चल चल मेरे साथ। ये ले आइसक्रीम ले, अपना मूड ठीक कर, ठीक है? रिजल्ट का क्या हुआ? वो मैं फर्स्ट क्लास आई हूँ। Congratulations। पर ये बेचारी मनीषा का रिजल्ट ही नहीं आया। ये तो बहुत बुरा हुआ ना। हाँ। अच्छा, मेरी ट्रीट का क्या हुआ? ये लो आइसक्रीम, फिलहाल तो इससे काम चलाओ। बच्चों इतने सस्ते में नहीं मानने वाला। ठीक है, तो तुम्हें ट्रीट दे दूंगी। मनीषा कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हम कुछ नहीं जानते, हम बस अभी आपके घर आ रहे हैं। बीवी है तो क्या हुआ, उसे कहीं भेज दो ना, हमें कुछ नहीं पता। हम बस आपके घर आ रहे हैं अभी। कहाँ चली मेरी रानी? चल आज रात मिलके बैठते हैं दोनों यार, फिर करेंगे प्यार ही प्यार। क्यों, क्या कहती हो? मूड नहीं है। अरे तुम्हारा मूड बनाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या? अरे ये नया फोन दे सकता है मुझे? नहीं नहीं, नया फोन है, पापा ने दिया है। हट यहाँ से, हट। अरे सुनना, अरे सुन, तू तो बुरा मान गई यार, प्यार करते हैं तुझसे। शक्ल देखिए इन्हें, प्यार करता है। और वैसे भी दुनिया प्यार से नहीं, व्यापार से चलती है। अच्छा सुन, ये देख, ये घड़ी चलेगी? अरे देखना, महंगी है।
अच्छी है, आज रात वही मिलना। और सुन, बियर शेयर लेके आना, मजे करेंगे। ये सब इलीगल है। अरे ओ प्यारे मोहन, अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो ये जो तुम्हारी जिंदगी है ये पूरी इलीगल हो जाएगी। कुछ भी हो जाए पर हम फेल नहीं हो सकते। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? जो तुम कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता। कॉलेज के प्रोफेसर हो, कोई घसियारे नहीं। करोगे ना? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर ये सब गलत है। जो मजा गलत काम करने में आता है वो सही काम करने में आता नहीं। तो जब तक तुम्हारी बीवी नहीं आती है हम कुछ गलत काम कर ले। छोड़ो मुझे, मेरी बीवी आ जाएगी। तो क्या हुआ, उनको बोल देना कि तुम प्राइवेट ट्यूशन ले रहे थे। मनीषा का एक उसूल था कि दुनिया प्यार से नहीं व्यापार से चलती है, जिसके लिए अपना शरीर ही अपनी करेंसी हो, जिसके पास सही और गलत का फर्क करने की सोच ना हो और जिसके लिए नैतिकता की कोई सीमा ना हो, वो अक्सर जुर्म की हर सरहद पार कर जाता है। मनीषा ने अपने जाल में अपने ही प्रोफेसर को फंसाया ताकि वो उसे पास करा सके। अपने कीमती शौक पालने के लिए उसने नीलेश जैसे न जाने कितने लड़कों को अपने मोहपाश में फंसाया। ऐसे लोग गलत रास्ते पर चलकर जल्द ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। हाय रमन। मनीषा तुम यहाँ? क्यों, मुझे कहीं और होना चाहिए? नहीं, मैं इसलिए पूछा था क्योंकि ज्योति तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी। वैसे तुम वहां से कहाँ चली गई थी? और ये तो प्रोफेसर तिवारी का घर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो रमन, ना तुम मेरे हस्बैंड हो, ना बाप हो, ना भाई हो और ना ही बॉयफ्रेंड, इसलिए मुझे तुम्हें आंसर देने की कोई जरूरत नहीं। पर तुम काफी हैंडसम हो इसलिए बोल देती। मार्कशीट के बारे में बात करनी आई थी। तो तुम उन्हें फ्लाइंग किस क्यों दे रही थी? तुम कहो तो तुम्हें असली किस दूं? चलो मुझे घर छोड़ दो। इतना हसीन सफर था ना, हमारे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, इससे भी अच्छी सवारी करवाएगी तुम। दूर रहो मुझसे, ज्योति की बहनों, वरना तुम जैसी लड़कियों से मैं दूर ही रहता हूँ। क्यों, ऐसे भी क्या कमी है हमें? अरे रमन, मनीषा कहाँ मिली तुम्हें? रुको, क्या हुआ? अपनी बहन से पूछो, हमें जाना है। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, हम कबाब में हड्डी बन गए थे ना,
इसलिए शायद रूठ गई। हम आते हैं। हाँ, ये रहे तुम्हारे नोट्स। थैंक यू। हाँ, कितना हुआ? रहने दीजिए आप। क्यों? दोस्तों से भला कोई पैसे लेता है? एक मिनट, ये आपके लिए, आपके फर्स्ट आने का गिफ्ट। थैंक यू। हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी मुझे मनीषा के बारे में कुछ कहना है। मैं आपके सारे बहाने जानती हूँ। अरे श्रुति, माँ, अब रमन ने फोटोकॉपी के पैसे नहीं लिए। पर क्यों? उसने पैसे क्यों नहीं लिए? इसका मतलब है मामला सीरियस है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि शादी तो करनी ही है ना ज्योति की। रमन अच्छा लड़का है, मेहनती है, सुशील है, दुकान चलाता है और साथ में पढ़ाई भी करता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी ज्योति को पसंद करता है। अरे उसके माता पिता से बातचीत शुरू कर दो, क्योंकि आजकल अच्छे लड़कों के लिए एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। अरे पर उन्होंने अगर शादी के लिए ना कर दी तो? अरे ऐसे ही मना कर देंगे? हमारी बेटी लाखों में एक है, साक्षात लक्ष्मी है। जिस घर में जाएगी उस घर को आबाद कर देगी। क्यों मनीषा बेटा, सही कह रहा हूँ ना? जी मामा। अरे वाह, एक के साथ दो फ्री है। नाइस। सोचो ऑफर का पूरा फायदा उठाया जाए, फायदे में रहोगी। देखो, नुकसान तो मैं उठाती नहीं और फायदे में किसी का होने नहीं देती। क्या करना है पार्टी में? तुम्हारे साथ डांस। एंट्री फीस कहाँ है मेरी? ये चांदी का ब्रेसलेट। मेरे पास आईपैड है। अरे वाह, तुम्हारे पास? हमारे पास है ये सोने की चेन, ये 2.5 तोले की चेन है। ओके, अब जिसका गिफ्ट सबसे ज्यादा महंगा होगा मैं उसी के साथ डांस करूँ। ऑब्वियसली मेरा गिफ्ट ही सबसे महंगा है। अरे यार, सोने से महंगा क्या होता है? ओहो, तुम लोग आपस में डिसाइड करो, तब तक मैं वहाँ पे नाचूंगी। ओके, फोन दो। अरे गाइस, मेरा गिफ्ट सबसे ज्यादा महंगा है यार। अरे यही महंगा है। नहीं, मेरा सबसे ज्यादा महंगा है। अरे यार, क्या सच? मैं उससे बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। अब अच्छा, कल रात को तुम कहाँ थी? वो रमन बोल रहा था कि उसने तुम्हें कुछ लड़कों के साथ देखा था। हाँ हाँ, मेरी तो एक जुड़वा बहन है ना जो कुंभ के मेले में खो गई थी, बस उसने उसी को देखा होगा। मुझे समझ में ही नहीं आता तुम कब मजाक कर रही होती हो। एक्चुअली क्या है ना, वो रमन है ना, तुझसे बहुत प्यार करता है, तो तुझसे बात करने के लिए ना वो बहाने ढूंढता रहता है। बस ये भी उसका एक बहाना है। शायद, हो सकता है। अच्छा चल,
जल्दी से आ जा, नाश्ता करते हैं। रमन, तूने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है। अब देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मनीषा ने जो शातिर खेल खेला उसके सामने रमन बेबस था। वो ज्योति को बताना चाहता था कि मनीषा ठीक लड़की नहीं है, लेकिन मनीषा ने ज्योति को अपने विश्वास में ले रखा था। मनीषा जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई उनकी जिंदगी जीने के तरीकों के बारे में उनसे सवाल करे, और इसी बात को लेकर वो रमन से चिढ़ी बैठी थी। और ज्योति को रमन से अलग करने के लिए मनीषा ने चली अपनी पहली चाल। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस एक फोटो खिंचवानी थी। मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छी फोटोज लेते हो। जाओ पीछे जाओ। बैठ के खिंचाओगी या खड़े रह गए? बैठ के या लेट के, ये तुम डिसाइड करो। फोटो अच्छी होनी चाहिए। देखो दफा हो जाओ यहाँ से। ज्योति के मामा की लड़की हो, उसके साथ रहती हो, इसलिए छोड़ रहा हूँ। जाओ यहाँ से। पकड़ के रखो, फायदे में रहोगे। और वैसे भी साली आधी घरवाली होती है। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। कल रात को तुम ही थी ना माँ? हाँ मैं। तो सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुम्हें? चलो। अरे आज से दुकान तेरे लिए बंद हो गई है। अपनी गंदी शक्ल यहाँ कभी मत दिखाना। चल निकल यहाँ से, निकल। आज से दुकान तेरे लिए बंद हो गई है। अपनी गंदी शक्ल यहाँ कभी मत दिखाना। चल निकल यहाँ से। तुम्हारा काम हो गया। हमने सारी पिक्चर्स तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दी। अब हमारा गिफ्ट। अच्छा, तुम्हें हमसे कुछ चाहिए? तुम्ही ने तो कहा था कि दुनिया जो है व्यापार से चलती। क्लेवर, वेरी क्लेवर। अच्छा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? हमारी गर्लफ्रेंड बनोगी? सिर्फ हमारी। ओके, तो आज से तुम हमारे परमानेंट बॉयफ्रेंड हो। तो फिर एक हग हो जाए। ज्योति, अंकल प्लीज दरवाजा खोलो। अंकल, अंकल दरवाजा खोलो। अंकल प्लीज दरवाजा खोलो। अंकल, अंकल ज्योति, अंकल प्लीज मुझे ज्योति से मिलना है। लेकिन ज्योति को तुमसे नहीं मिलना है, और बेहतर यही होगा कि दोबारा अपना चेहरा हमें कभी मत दिखाना। अंकल प्लीज मेरा यकीन कीजिए,
मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आंटी आप तो यकीन कीजिए प्लीज। ज्योति प्लीज मेरा यकीन करो, तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं, मुझे फंसाया गया है। हमें कुछ नहीं सुनना है, जाओ यहाँ से, जाओ। अंकल अंकल प्लीज खोलिए अंकल। ज्योति ज्योति प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे फंसाया गया। ज्योति मैं बेकसूर हूँ। ज्योति आई लव यू, तुम्हारे बगैर मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। आई रियली लव यू, प्लीज मुझ पर भरोसा करो ज्योति। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुम्हें उस लड़की के साथ, और अब सब झुठला रहे हो। नहीं ज्योति, ज्योति मैं बेकसूर हूँ। प्लीज भगवान के लिए मुझ पर भरोसा करो प्लीज ज्योति, आई बेग यू। टूट चुका मेरा भरोसा, तुमसे भी और भगवान से भी। क्यों किया तुमने ऐसा? शर्म नहीं आती ना तुम्हें? मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। ज्योति आई लव यू ज्योति, प्लीज मुझ पर विश्वास करो ज्योति, प्लीज ज्योति आई लव यू। ज्योति नहीं नहीं ज्योति प्लीज, ज्योति नहीं ज्योति प्लीज, ज्योति आई लव यू ज्योति, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ज्योति ज्योति ज्योति। वेरी गुड, मोर स्माइल। जी गुप्ता जी डोंट वरी, आपकी बेटी की पिक्चर्स कल तक मिल जाएगी। ओके चलो बाय। पानी। हाँ बड़ी प्यास लगी है। ये पर्स तो ज्योति को मैंने गिफ्ट दिया था। इसका मतलब ज्योति यहाँ आई थी और उसने मुझे उस औरत के साथ देख लिया था। इस तरह मुझे कौन फंसा सकता है? हो ना हो ये काम मनीषा का ही है।
मुझे मनीषा से बात करनी होगी। सब समझ गया हूं मैं। तूने ये जाल बिछाया ना ताकि ज्योति के सामने मुझे घिनौना साबित कर सके। तूने ही पानी में नशे की दवा मिलवाई ना। हाँ मैंने ये सब किया, लेकिन सबूत है क्या तेरे पास? अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके बताता हूँ। तू चल मेरे साथ, मैं अभी साबित करके बताता हूँ। क्या साबित करेगा तू? मेरे पास इस फोन पे तेरे और भी बहुत सारे फोटोज हैं। जो भी तूने उस लड़की के साथ किया ना, सब है इस फोन पे। दिखाओ। ये फोन मुझे दो। छोड़ो। मैं कह रहा हूँ मुझे दो फोन। हाथ छोड़ो। फोन मुझे देती हो कि नहीं? मेरा हाथ। दो मुझे फोन। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मुझे फोन दो। मैं पुलिस को जाकर तेरी असलियत बताता हूँ। अच्छा, पुलिस को जाके बताएगा? मेरी पोल खोलेगा? हाँ जाऊंगा पुलिस के पास, सब कुछ तेरे बारे में बताऊंगा, सब कुछ। जिंदा रहेगा तभी मुंह खोलेगा ना। अरे क्या हुआ? ज्योति, मत रो दो। हमारा फोन क्यों काट रही थी तुम? अपना वादा तो याद है ना तुम्हें? मुकर गई तो क्या करेगा तू? देखो, तुमने ही कहा था कि हमारी गर्लफ्रेंड बनोगी। हमने तुम्हारे खातिर बहुत सारा रिस्क लिया है रमन को फंसाने के लिए, और रमन की फोटो भी खींची। और हमने इतना रिस्क लिया है तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना देख लो। वरना क्या करोगे तुम? क्या करोगे? तेरे जैसे धमकी देने वाले ना मैंने बहुत देखे लाइफ में। अब हट यहाँ से। ठीक है, अब दिखाता हूँ तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा ना कि तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। देखना तुम। देखूंगी देखूंगी। अब जा यहाँ से, मुझे भी जाने दे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। देखिए, हमारे पास शक की वजह है। आपकी बेटी का रमन से झगड़ा हुआ था, शादी टूटी, और ये कोई सुसाइड केस नहीं है, समझे? पुलिस को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। टेम्पो वाले ने हमको बताया था कि रमन को उसके टेम्पो के आगे किसी लड़की ने धक्का दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ड्राइवर अपने आप को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकता है ना? हो सकता है, इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हम, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ज्योति ने ही गुस्से में आकर रमन को धक्का दिया हो। अभी भी वक्त हो, सच सच बता दो।
वरना पुलिस को बहुत कुछ आता है। मैंने रमन को नहीं मारा है, मैं सच बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं रमन को क्यों मारूंगी? देखिए, तफ्तीश जारी है, तब तक ज्योति शक के दायरे में रहेगी। और हाँ मिस्टर पाठक, आप भी शक के दायरे में, इसलिए शहर छोड़कर जाइएगा मत, समझे? जी। ये लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ आराम से बैठी गाने सुन रहे हो और वो औरत मेरे जान के पीछे पड़ी है। हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। ज्यादा होशियारी मत दिखा मेरे सामने। होशियारी मैं दिखा रहा हूँ, होशियारी तो तुम दिखा रही हो। मेरा काम तो सिर्फ उसे रमन को फंसाना था। हमें नहीं पता था कि तुम उसे जान से मार डालोगे। रमन को मैंने नहीं मारा, रमन को तूने मारा, क्योंकि वो औरत पुलिस को ये बोलेगी कि तूने उसे पैसे दिए थे रमन के पास जाने के। और मैं भी पुलिस को बोलूंगी कि इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। क्या है ना कि नीलेश ज्योति से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने रमन की जान ले ली। ये कहूंगी, कैसा लगा? बकवास नहीं, तुम कातिल हो और ये मैं 2 मिनट में साबित कर सकता हूँ। पता है कैसे? ये जो फोन है, याद है मैंने तुम्हें उस दिन नहीं दिया था? इस फोन में तुम्हारी आज तक की सारी बातें रिकॉर्ड। तुमने मुझे धोखा दिया। धोखेबाज के साथ धोखा। मैं भी पुलिस को जाके यही कहूंगा, सर मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया। कैसा लगा आप? फोन दो मुझे, फोन दो मुझे। मैंने कहा मुझे। हम फंस सकते हैं। मेरे घर पे कोई नहीं है। अच्छा है, हमें अभी भाग जाना चाहिए। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मनीषा जी? वो कुछ नहीं, वो घर की याद आ रही थी, इसलिए सोच रही थी कि कुछ दिन घर होकर आ जाए बस। ओ हो, चले जाना, लेकिन जाते जाते आप ज्योति को पकड़वाने में कानून की मदद नहीं करेंगे? हाँ जरूर। आपको पता चल गया कि ज्योति ने रमन का खून किया है? हाँ, हमें पता चल गया और सबूत भी उसके खिलाफ मिल गए हैं। बस गवाही आपको देनी होगी। हाँ जरूर। तो ठीक है, बुलाइए ज्योति को। लेकिन इस वक्त घर पे कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब। क्या? हाँ। कहाँ गई ज्योति? पता नहीं। लगता है ज्योति को शक हो गया, इसलिए वो भाग गई है। एक काम करो, आप हमारे साथ चलो और उसको ढूंढने में हमारी मदद करो, ठीक है? चलो आओ ना, लेके आओ। जी सर। चलिए मैडम। अरे चलिए मैडम। हाँ हाँ। सुबह जी जनाब। गाड़ी साइड चलो। एक काम करते हैं, ज्योति को यहाँ ढूंढते हैं, शायद यहाँ मिल जाए। ठीक है ना? सही है। मनीषा, हाँ आप गाड़ी में बैठिए, हम जरा ज्योति को देख लेते हैं यहाँ पर, शायद मिल जाए।
सारे आओ। एक काम करो, ज्योति यहीं मिलनी चाहिए। जी जनाब। तुम यहाँ चले जाओ। और हाँ मैडम, तुम चल जाओ, ठीक है? मैं चले जाऊँ। चलो। मनीषा तो फंस सकती है, जल्दी निकल अभी की अभी। अभी तो ये बैठी थी सर, छोरी नहीं है। क्या? अरे कहाँ गई छोरी भाई? जनाब वो भाग रही है लड़की। अरे पकड़ उसको, पकड़ो, रुक जा। हाँ मैं, तुम बस गाड़ी चलाओ अभी, चलो। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? देखो तुम्हारे सवालों के लिए मेरे पास जवाब नहीं है अभी, चलो जल्दी चलाओ। और हुआ क्या है? अरे तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? देखो अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो नीलेश और रमन की तरह मैं तेरा भी खून कर दूंगी। What? क्या पागल है मनीषा? तुम गाड़ी तेज चलाओ। तुमने गाड़ी फिर से क्यों रोक दी? ये लो, आ गया तुम्हारा स्टेशन। क्या? पुलिस स्टेशन। उस रात मैंने तुम्हारी और नीलेश की सारी बातें सुन ली थी। क्या हुआ? हमारा फोन क्यों काट रही थी तुम? अपना वादा तो याद है ना तुम्हें? वो कर गई तो क्या करेगा तू? देखो, तुमने ही कहा था कि हमारी गर्लफ्रेंड बनोगी। हमने तुम्हारे खातिर बहुत बड़ा रिस्क लिया है, वो रमन को फंसाने के लिए। जब तेरे बैग की तलाशी ली ना, तो मुझे मिली तुम्हारी वो फेल होने वाली मार्कशीट। फिर हमने इंस्पेक्टर साहब से बात की और इन्होंने नीलेश को अपने कब्जे में लिया। अरे छोड़िए सर, ये लोग पता नहीं हमें क्यों ले आए सर, हमारी कोई गलती नहीं है सर यकीन कीजिए सर हमने कुछ नहीं किया सर। अरे आराम से भाई, गलती इनकी नहीं है, गलती तो तुम्हारी। तुम बताओगे कि तुम मनीषा को जानते हो? उससे नाजायज संबंध है तुम्हारे? सर जानता हूँ सर। वेरी गुड। अब जैसा हम कहते हैं वैसा कर। और फिर नीलेश ने सब कुछ बक दिया। उसके जरिए हमें मिली एक और गढ़ी, प्रोफेसर तिवारी। देखिए प्रोफेसर साहब, हमें पता चला है कि आपके एक मनीषा नाम की महिला से अनैतिक संबंध है। क्या सही है? वैसे आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आपकी इज्जत है। आप सच सच बताएंगे या फिर हम अपने तरीके से पूछें? जी चलिए, बहुत अच्छा, आपने मान लिया कि मनीषा को आप जानते हैं, तो एक काम करेंगे हमारे लिए। क्या करना होगा मुझे? जो हम कहते हैं बस वो करते जाइए, बाकी पुलिस को छोड़ दीजिए। बाकी की कहानी प्रोफेसर ने हमें बता दी और फिर हमने एक प्लान बनाया और तुम्हें उस औरत के जरिए डराना शुरू किया ताकि तुम्हें सबूतों के साथ पकड़ सके। तुमने तो नीलेश को मारने की पूरी कोशिश की, पर ये तो उसका नसीब है कि वो बच गए। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना,
कोई ना कोई गलती कर ही देता है, सबूत छोड़ ही देता है, और वो तुमने किया। ज्योति को पकड़ने के बहाने हम तुम्हारे घर पहुंचे और तुम्हें जानबूझकर बाहर लेकर आए। हम चाहते थे कि तुम जानबूझकर कोई गलती करो ताकि सच्चाई हमारे सामने आ सके। और तुमने किया, तुम वहां से भाग गई और भागकर प्रोफेसर के पास पहुंची। उनके साथ जो जो तुमने बातें की वो एक एक बात रिकॉर्ड हो रही थी। पुलिस ने रिकॉर्डिंग करवाई। देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो नीलेश और रमन की तरह मैं तेरा भी खून कर दूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है तुम्हारे पास करने के लिए। देविका, लेके जाओ। 1 मिनट। दिल तो करता है तुम्हें खींच के एक थप्पड़ मारूं, पर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। गलती तो मेरी है, बहन माना था तुम्हें अपनी, पर तुमने क्या किया? खुदगर्ज हो तुम जैसी लड़की बनी ही विनाश के लिए। दूर कर दो इसे मेरी नजरों से। मनीषा ने सोचा था कि वो साफ बच निकलेगी, कि उसके कारनामों का किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ज्योति की समझदारी ने मनीषा को उसी के चक्रव्यूह में फंसा दिया। अपने छोटे से मतलब के लिए किसी को भी बड़े से बड़े खतरे में डाल देने वाली मनीषा खुद अपने ही बोए कांटों में फंसकर रह गई। अदालत में मनीषा के खिलाफ गंभीर आरोप साबित हुए। उसे आईपीसी की दफा 302 के तहत रमन का कत्ल करने के लिए 14 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे सेक्शन 120A के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए भी दोषी पाया गया और इसी आरोप के तहत नीलेश को भी 4 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। इसीलिए पहचानिए नैतिकता की सीमा, अपनी लालच पर लगाम लगाइए और कानून का पालन कीजिए, क्योंकि कानून को हाथ में लेने वाले अक्सर कानून की बेड़ियां पहने नजर आते हैं। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान